फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड 2 अप्रैल 2024 के पूछे गए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा, महाजोड़ ओजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। महाजोड़ का संधि महाजोड़ ओजस्वी, ए इज द राइट आंसर। चतुरानन में कौन सा समास है। चतुरानन में आपका समास है बहुब्रीहि समास, सी इज द राइट आंसर। नील गगन में शब्द में समास बताइए। कर्मधारय समास है, नीला है गगन। इसके बाद ये मुहावरा पढ़ लीजिएगा गद्यांश। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे। तो 5 गांव लेने के लिए तैयार थे, लेकिन वे लोग नहीं माने थे। हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, किस वाक्य का उदाहरण है। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, सी इज द राइट आंसर। अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है। तो बकाया राशि, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है। तो अंजलि पत्र लिखती है, डी इज द राइट आंसर। पुरातन का विलोम शब्द क्या होता है। तो पुरातन का होता है नवीन, सी इज द राइट आंसर। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अधिक प्यार होना, बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध है मतलब यह हमारे आगामी नेता में गलत होगा। यहाँ पर होगा यह हमारे भावी नेता है। भावी मतलब तो अनहोने वाले, है ना। संज्ञा कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं। तो संज्ञा पदबंध कहते हैं, ए इज द राइट आंसर। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है। तो भाववाचक कहलाता है, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। जीवन में सच्चा मित्र बिरला ही मिलता है, डी इज द राइट आंसर। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाले शक्ति क्या कहलाती है। तो अमिद्दा कहलाती है, बी इज द राइट आंसर। मुख्यार्थ और लक्षणार्थ की अपेक्षा अधिक क्षमता और अमितता किस अर्थ में रहती है। तो व्यंग्य के रूप में रहती है, डी इज द राइट आंसर। काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाता है, क्या कहलाता है। तो शब्द अलंकार कहलाता है, सी इज द राइट आंसर। जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ डैश अलंकार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, ए इज द राइट आंसर। उपमेय तथा उपमान को एक मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार, डी इज द राइट आंसर। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों में के आकाश में, इनमें से कौन सा अलंकार है। तो रूपक अलंकार है, बी इज द राइट आंसर। खजरीज नहीं लकी परंतु कुछ दिन साची बात, बाल द्रगन समहीन को कर्ण मनो तब जात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी इज द राइट आंसर। मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो विरोधाभास अलंकार है, डी इज द राइट आंसर। छंद के कितने अंग होते हैं। छंद के 8 अंग होते हैं, इज द राइट आंसर। निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा वर्णिक छंद है। जागो उठो भरतवासी आलस्य त्यागो न बनो पिलासी इंद्र वजह है, इज द राइट आंसर। काव्यालंकार शुद्धवृत्ति किसकी रचना है। तो आचार्य वावन की रचना है, इज द राइट आंसर। अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं। तो 9 प्रकार होते हैं। साइंस में आते हैं। खदानों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। गेहूं और चावल से हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है तथा प्रोटीन से हम लोग का मसल निर्माण होता है। निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो C2H4 मतलब इथेन। जल का क्वथनांक कितना होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है तथा केल्विन में 373 केल्विन होता है। विटेकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का प्रयोग किया था। तो 5 मापदंडों का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काला खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। डीबीटी टीका। ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी इज द राइट आंसर। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आपका जीवियों और जीवियों दोनों शामिल है, सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि है। तो वैक्सटोमी, नसबंदी। 61, 62 और 63, 60, 61, 62 तीनों निम्नलिखित को छोड़ देंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य में ध्वनि की श्रोता का प्रतिशत कितना है। लगभग 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, सी इज द राइट आंसर। उत्पत्ति के धर्म पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में बांटा गया है, जैवीय और अजैवीय। जैवीय मतलब जिसमें जान हो, अजैवीय जिसमें जान ना हो। जैवीय मतलब हो गया मनुष्य तथा प्राणी, अजैवीय हो जाएगा पेड़ पर चट्टान हो गया, मरुभूमि हो गया, सड़क हो गया, इससे क्या जगह अजैवीय हो जाएगा, ए बी इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है। तो 0.7808%, 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, 0.9% आर्गन। ठीक है, ये सब पाया जाता है।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील रियो डी जेनेरियो में। ठीक है। तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो तापीय में कोयला का प्रयोग किया जाता है। बी इज द राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो यूनिट KWH। सी इज द राइट आंसर। आते हैं, दाढ़ी बढ़ाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बढ़ाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ए इज द राइट आंसर। सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हल्के और तेज चलने वाले जहाजों कैरावल को किसने बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ए इज द राइट आंसर। वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं और मक्का दोनों। सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो जूट। डी इज द राइट आंसर। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लगाया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। रॉलेट कानून को कानून भी कहा जाता है। इसमें ना ही कोई वकील होता था, ना ही कोई दलील होता था। इसमें किसी के भी को भी मजिस्ट्रेट शक के आधार पर अरेस्ट कर लेता था और उसे जेल में जाना पड़ता था। आगे देखते हैं। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एवंडेशन कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में। बी इज द राइट आंसर। सांबर जिले कहाँ स्थित है? राजस्थान में। डी इज द राइट आंसर। एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? एटलस बहुत छोटा है। डी इज द राइट आंसर। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो उपरोक्त सभी संभावित हो जाएगा, विकसित स्टॉक हो जाएगा, आरक्षित होगा। डी इज द राइट आंसर। झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पाद है? कोडरमा हो जाएगा आपका अभ्रक। बी इज द राइट आंसर। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? तो झारखंड हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। पारादीप पतन किस राज्य में है? तो पारादीप आपका हो जाएगा उड़ीसा में है। बी इज द राइट आंसर। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है? तो जल को दिखाया गया है। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था? तो न्यूजीलैंड। बी इज द राइट आंसर। पंचायती राज का वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया था? आर्टिकल 40 में किया गया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बी इज द राइट आंसर। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ किया गया था? पंचायती राज संस्थान में। सी इज द राइट आंसर। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके मेन कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, PM, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो आपका विकास है। सी इज द राइट आंसर। क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम क्या है? तो अलगाववाद। डी इज द राइट आंसर। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।